पंचन जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सदेश्वरी सुदेश्वरी त्रिपार्यतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जो के तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम्हें सहायक। रसिक नंदन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। शुगल सकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की कथा श्रवण हेतु। पिछली कथा में हम सबने श्रवण किया पंचम प्रकरण का प्रथम पद। इसमें सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। गाऊं हरिवंश राम जस निर्बल। श्री हरिवंश रमित प्राणन। कारज हरिवंश प्रताप सुदित। कारण श्री हरिवंश भनन। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर। जपत सिद्धि भव धरनन। जय जय श्री हरिवंश जगत मंगल पर। श्री हरिवंश चरण शरणन। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्ध भव उद्धरण। 4 अक्षर के मंत्र श्री हरिवंश नाम का वर्णन कर रहे सेवक जी और कह रहे हैं इस मंत्र की 4 अक्षर के मंत्र की महिमा क्या है कि जपत सिद्ध भव उद्धरणन। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए और नित्य सत्य सत्यानंदमय प्रभु में विलीन हो जाए। यही उसका उद्देश्य है। सारे पुराणों का, सारे उपनिषदों का, सारे शास्त्रों का, सारे संतों के सबका मत एक है। इसके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। कोई सांख्य मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से, कोई प्रेम भक्ति के मार्ग से, कोई भगवान की माँ है, कोई भगवान किसी की माँ है, कोई वात्सल्य भाव से, कोई साख्य भाव से, कोई कांता भाव से, कोई सहचरी भाव से, कोई दास भाव से, अनेकों मार्ग हो सकते हैं। पर उद्देश्य यही है कि हम भगवान में एक हो जाएं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। नमो विष्णवे पदो विष्णवे कहते हैं ना, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। भगवान में ही एक हो जाएं और ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। वही इसका भी उपदेश है।
कह रहे हैं विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरण जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरण। कह रहे हैं 4 अक्षर के हरिवंश नाम रूपी मंत्र से, महामंत्र से क्या होगा, भव सागर से हम उद्धार हो जाएगा। जितना जितना हम हरिवंश नाम को रटेंगे उतना हमको बल मिलेगा। सबसे पहले जब हम हरिवंश नाम को रटना प्रारंभ करेंगे, कोई भी नाम हम जब रटना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो लगता है झाड़ू लगने प्रारंभ होती है। अब आपसे कोई कहा जाए, कोई बड़ा गंदा सा रूम हो, आपसे कहा जाए भैया यहाँ पे बड़े गेस्ट आने वाले हैं, इस रूम को आपको डेकोरेट करना है। अब वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत है, सबसे पहले झाड़ू तो लगाओगे, थोड़ी ना कि लाइट लगाना चालू कर दोगे, बैलून फुलाना चालू कर दोगे, नहीं। सबसे पहले झाड़ू पोछा करोगे, आप उस रूम की डस्टिंग करोगे। ऐसे ही हमारा जो हृदय है ना, हमारा जो मन है, चित्त है हमारा, वो विषय की तरफ एकदम आकर्षित होता है, विषयों के पीछे दास बना घुमा है। भगवत गीता में बहुत सुंदर बात लिखी है, 2 शब्द का वर्णन आता है, एक आता है गोदास, एक होता है गोस्वामी। गो का तात्पर्य है इंद्रिय, तो गोस्वामी कौन है, जो इंद्रियों का स्वामित्व किया हुआ है, जो इंद्रियों को अपने वश में किया गया है, वो गोस्वामी है। और गोदास कौन है, जो इंद्रियों का दास है। अभी हम लोग गोदास हैं, गोदास से गोस्वामी। हम लोग किसके बच्चे हैं, हितजू के बच्चे हैं। हितजू को क्या कहते हैं, हरिवंश गोसाई, वो गोसाई हैं, तो उनके बच्चे भी तो गोसाई होने चाहिए ना, गोसाई के बच्चे तो गोसाई होंगे। अभी हम लोग गोदास हैं, सफर पूरा करना है, ये सफर पूरा करेगा हमको ये हरिवंश नाम। सबसे पहले जब हम नाम जप करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे अंदर की जो मलिनता है वो पहले बाहर करी जाएगी। जो हमारी चित्त, जो हमारी वृत्ति बार बार विषय लोलुपता के पीछे भागती है, विषय के पीछे हम लोग उसके अधीन बने घूमते हैं। जिस प्रकार एक गाय के पीछे उसकी बछड़ा चलता है, ऐसे हम लोग विषयों के पीछे भागते भागते फिरते हैं। जहाँ विषय ले जाते हैं वहां जाकर खड़े हो जाते हैं, उसके अधीन रहते हैं। सबसे पहले ये वृत्ति हमसे हटाई जाएगी। एकदम आनंद आना प्रारंभ नहीं होगा, परमानंद में डूब जाएंगे नाम जब, शुरुआत में नहीं होगा। सबसे पहले हमें विषय भावना उतारी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, प्रथम भगति संतर करी संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हमको भक्तों का संग दे दिया जाएगा। जब विभीषण जी लंकापुरी में रह रहे हैं तो विभीषण जी ऐसी परिस्थिति में है कि यहाँ पे अगर वो एक यज्ञ कर ले, कोई जप कर ले, तो उसको क्या पकड़ के यज्ञशाला में फेंक देते थे। ऐसा भयावह स्थिति थी लंकापुरी की। विभीषण जी के पास जब हनुमान जी महाराज आए तो विभीषण जी उनको देख के क्या कहते हैं, अब मोह भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान की कृपा के बिना संत का मुझे संग नहीं हो सकता। तो जब हमारे अंदर से विषय को निकाला जाएगा सबसे पहले भगवान हमारे संग को चेंज करेंगे। बैठना अपने आप हमारे मन को सुहाएगा नहीं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जिनके संग हम बैठ करके हमारा चित्त एक हो जाता है, तो जो विषयी होंगे उनके संग हमारा चित्त एक नहीं होगा। ये बात आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज से 1-2 साल पहले जिन लोगों के संग हम बैठते थे हमारा चित्त एक होता था, आज उनके संग हमको एक क्षण बैठना भारी लगता है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि अब हमारा उनके विचारों से, उनकी महत्व बुद्धि से, उनके व्यवहार से, उनकी मानसिकता से हमारा मन हट चुका है। इसलिए हमारे मन में ऐसी चंचलता उत्पन्न हो रही है कि हम उनसे दूर हो जा रहे हैं। ऐसी चंचलता बड़ी अच्छी है, बुरे लोगों से दूर रहने की। क्या होगा, जिन बुरे लोगों का हम संग कर रहे हैं, जो विषयी हैं, उनका संग हमसे अपने आप छूटने लग जाएगा। अब बुरे कौन है और अच्छे कौन है भगवान पे छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई तिलक कंठी वाला अच्छा ही हो, और ये भी नहीं है कि हर पैंट शर्ट वाला बुरा ही हो। क्या पता पैंट शर्ट में आपको साधु मिल जाए और तिलक कंठी में विषय मिल जाए। तो ये तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान सबके मन की जानते हैं। बस भगवान से ये प्रार्थना कीजिए। प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप सब रूप में विद्यमान हो, पर अपना जो बुरा रूप है मुझसे दूर रखना। अपना जो बुरा रूप है आपका, जिस बुरे रूप में आप विराजमान हो, वो मुझसे दूर रखना, बस इतनी कृपा करो। तो भगवान से हम प्रार्थना करें। भगवान तो सबको जानते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। भगवान हमको उस वैसे ही संग देंगे, हमको हमारा संग बदला जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब हमारा मन शुद्ध होने लग जाएगा उसके बाद हमको शुद्धता प्रिय लगने लग जाएगी, सात्विकता हमको प्रिय लगने लग जाएगी, हमारा कथा में मन लगने लग जाएगा। कोई भगवान की प्रसंग सुनने में, अभी बिल्कुल जहाँ मन नहीं लगता था, जहाँ कथा के नाम से हम भागते थे,
सुनना तो बहुत दूर की बात है, कोई कहे अरे कथा सुनने जा रहे हो, तो उस व्यक्ति को हम ऐसे हे भाव से देखते थे कि अरे कथा सुन के क्या करेगा। वैसे ही हमारा उस कथा में क्यूरियोसिटी होती ना, वहां तो बुद्धि आने लग जाएगी हमारे मन में, क्या होती है कथा, चलो सुनने जाते हैं। फिर कथा में हमको रस आए, क्योंकि नाम जब चल रहा है, मन की मार पड़ रही है, मन में झाड़ू लग रही है, मन में सफाई हो रही है, फिर क्या होगा, हमको उस कथा में, उस नाम जप में, सत्संग में आनंद आने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम खुद भगवान कीर्तन करने लग जाएंगे। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। इस प्रकार भगवान के गुणों में, भगवान के कीर्तन, भगवान के भजनों में हमारा मन लगने लग जाएगा। धीमे धीमे हमको क्या होगा, एक सदगुरु के शरण मिल जाएगी, फिर हमारा एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसे नवदा भक्ति के लक्षण आते हैं। सबसे पहले हमारे मन को शुद्धिकरण होगा, और सबसे उत्तम स्थिति नाम जापक की क्या होती है कि उसे नाम में रस आने लग जाए। सबसे उत्तम स्थिति होती है कि वो नाम जप रहा है, उसका नाम में और रस आ रहा है। जैसे कि क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, जैसे हमको 11 माला करनी होती है नियम की, तो 11 माला हम बार बार घड़ी देखते हैं, कब होगी, कितनी रह गई है, कैसे होगी, क्या होगा, बार बार हम बस उसको कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे अंदर महत्व बुद्धि नहीं ना, हमको रस आ रहा है, हम बस नियम के लिए, पूरे करने के लिए नाम जप कर रहे हैं। फिर धीमे धीमे क्या होता है, जब हमारी महत्व बुद्धि बढ़ती है, या जब हमको रस आने लगता है नाम जप में, तो प्रभु कृपा से हृदय की स्थिति ऐसी होती है कि जब हम नाम जप करने बैठेंगे, तो हम देखेंगे चलो ठीक है 7:30 बजे तक नाम जप करेंगे, कर रहे राधा वल्लभ शेर में, राधा वल्लभ शेर में। 7:30 से क्या हो गया, 7:32 हो गया, सोचा 32 हो गया, चलो एक काम के 40 तक कर लेते हैं, 7:40 तक, सात करने के लिए 40 तो कोई फिगर नहीं होती, चलो 45 तक कर लेते हैं, 45, चलो थोड़ा और कर ले, चलो 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 8 बजे तक कर लेते हैं, और करने लग जाएगा। ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आपका नाम में आपको प्रीति हो रही है, नाम में रस आ रहा है, क्योंकि आपका मन आपसे कह रहा है ना, आपका मन आपको प्रेरित कर रहा है भगवान के प्रति कि चलो तुम जो है नाम जप कर लो, तो जो है और थोड़ा नाम जप कर लो, क्योंकि उसमें रस आ रहा है। कोई बच्चा है, जो आप उसको पढ़ाने बैठाल दो, उसको मन नहीं लगेगा, पर वो इतना भी थका, उससे कह दो चलो खेलने चलते हैं, तो तुरंत उसको एनर्जी आ जाएगी, खेलने चला जाएगा, क्योंकि उसको उसमें खेल में बड़ा सुख मिल रहा है। ऐसे ही हमारे मन को जब नाम में सुख मिलने लगता है, तो हम और नाम जप करने की प्रेरणा, हमारा मन करता है किसी से बात ना करे, क्या हम बात कर रहे हैं इस समय, क्या हम नाम जप कर लेते हैं, क्या हमको किसी से व्यवहार निभाना पड़ रहा है, इस समय हम नाम जप कर लेते, क्या हम इनसे चक्करों में पड़े, इससे बढ़िया हम नाम जप कर लेते। बार बार मन में आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये ना होता, ये काम ना करना नेसेसरी नहीं होता, तो उस समय हम नाम जप कर लेते। बार बार नाम जप के प्रति मन प्रेरित करता है, ये शुद्ध हृदय का लक्षण है। अब क्या है, नाम जप में प्रीति आने लगी है, जहां नाम जप में प्रीति आने लग जाएगी, तहां आप भगवान को पुकारने लग जाओगे, और फिर वो आ जाएंगे। अभी कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, छिन छिन में जभी देखो नई मूरत, नया लावण का झरियाली। तो 4 अक्षर के नाम की महिमा क्या बता रहे सेवक जी कि विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्ध भव उद्धरणन। गीता में हम लोग अभी श्रवण करेंगे, पंचम प्रकरण के बाद गीता जी का श्रवण करेंगे। गीता जी में कहा गया है कि जितने भी अधर्म व्यक्ति करता है, मनुष्य करता है, अधर्म है, पापाचरण है, वो सब कुछ अज्ञान की सीमा पे रहते हुए ही करता है। अज्ञान में है तो ही वो पाप कर रहा है, तो भी वो जो है अधर्म कर रहा है। ज्ञान में होगा तो अधर्म और पाप नहीं करेगा। जैसे कि एक खेत के में ही फसल बोई जा सकती है, आपसे कहा जाए चलती हुई नदी में आप फसल बो के दिखाओ तो नहीं बोई जा सकती। एक खेत में, एक लैंड पे, इसको भूमि पे ही फसल बोई जा सकती है, पहाड़ पर फसल नहीं बोई जा सकती, आग के ऊपर नहीं बोई जा सकती, नहीं हवा में बोई जा सकती है। ऐसे ही अज्ञानता की धरा पे रह करके ही पाप हो सकता है। अब अज्ञान क्या है,
अज्ञान है कि मैं भोगता हूं, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। जो मैंने किया वो मैंने किया, मैं सब कुछ करने वाला हूँ और मैं ही इसका भोगता हूँ, मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, मैंने अपने पुरुषार्थ से किया। ये जो मैं तत्व है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, ये अज्ञानता का मूल है। और जहां हो जाता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हमारे परम भोक्ता कौन है? श्री राधा वल्लभ लाल हमारे परम भोक्ता है। हमारी हर एक चेष्टा किसको सुख देने के लिए है? हमारे हमारे रसिक लाल, हमारे लाड लाल श्री राधा वल्लभ लाल के लिए, जिनको नित्य सहचरिया स्वयं प्रिया जी जिनको लाड लड़ाती हैं, उन राधा वल्लभ लाल की प्रीति के लिए हमारी हर एक चेष्टा है, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली आप सुबह सो करके उठे, बर्तनों का मांजन किया, उनकी आरती करी, डायरेक्ट सेवा हो गई। इनडायरेक्टली सेवा कैसे हो गई? आप जॉब कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो जिससे आप फ्यूचर में जाकर के उनकी अच्छी सेवा कर सकते हो, तो इनडायरेक्टली सेवा हो गई। डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो, पर हमारे जो कुछ हमारे जीवन में जो कुछ हमने किया है, हम परिवार के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, राधा वल्लभ की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, बस उसका उद्देश्य बदलने की आवश्यकता है, कर्म वही रखा जाए। बड़ी बड़ी जो सती सावित्री थी, सती थी, बड़ी बड़ी जो साध्वियां थी पुराने समय में, वो क्या अपने घर का कार्य नहीं करती थी? वो भी सब कुछ करती थी, पर उनका उद्देश्य था विश्व को, भूतल को अज्ञानता की धरा पर रह करके मनुष्य की तृप्ति करना नहीं, अभी तो भगवान की तृप्ति करना। जब तक हम भोगता और हम करता रहेंगे, तब तक हम अज्ञानता की धरा पे रहेंगे, और अज्ञानता की धरा पर रह करके ही हम सारे पाप पुण्य में बंधे रहेंगे। जहां हम अज्ञानता की धरा से उठे, तहां क्या भाव हो जाएगा कि राधा वल्लभ लाल ही कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल ही करा रहे हैं, मैं तो उनके हाथ का बस एक खिलौना हूँ जो उनके बताए हुए इशारों पर मैं चल रहा हूँ। अब अपनी पुरुषार्थ हम छोड़ दें। इसलिए व्यास जी ने सिद्धांत को बड़ी आसानी से समझाया। हम लोग इस सिद्धांत को बड़ा गलत वे में ले लेते हैं। काहू केवल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। अब कई लोग इसको लेते हैं कि भाई व्यास जी ने कह दिया सोवत पाप पसार, तो भाई सोते रहो, बस आश्रय में रहो, श्री जी के भजन करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आश्रय अपने आप में बहुत बड़ा भजन है, ये बात बिल्कुल सही। जिसका आश्रय उसको भजन करने की आवश्यकता नहीं, उसका भजन अपने आप होता है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता भजन करने की इसलिए नहीं है क्योंकि उसका भजन अपने आप होगा। वो आश्रय में है कि मैं श्री जी का हूँ, मैं श्री जी का हूँ, मैं श्री जी का हूँ। अखंड मंदिर, अखंड श्री जी का चिंतन कर रहा है, तो उसे भजन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वामी जो कहती है ना उद्धव से, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं। अब हमारी ऐसी स्थिति है क्या कि हमारी पल पल पूजा हो रही है? हम तो थोड़े समय पूजा नहीं कर पा रहे, तो हमको भजन करना पड़ेगा। भजन तो होता है उनका जो पूर्ण श्री जी के भरोसे होते हैं। आज हमारे जीवन में कोई परिस्थिति खराब होती है तो हम अपने आप को भोक्ता करता मानते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से। भले हम कितना भी कह लें कि हम श्री जी के आश्रय में रहते हैं, श्री जी को पुकारते हैं, जैसा भी हो, पर जब हमारे जीवन में अपार सुख आता है, उस समय आप देखिए, दुख में तो तब भी व्यक्ति याद कर लेता है श्री जी को, पर सुख में याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सुख में हम बहुत जल्दी भूलते हैं भगवान को, बहुत जल्दी। आप देखो, दुख में व्यक्ति खाना पीना भोजन निद्रा सब छोड़ करके भगवान के मंदिर में बैठ जाता है, भगवान के सामने जोत जला करके, जय हो प्रभु, जय हो ठाकुर, जय हो प्रिया जी, कृपा करो कृपा करो। क्या आपने किसी को देखा है कि सुख आने पर वो खाने पीना निद्रा और भोजन छोड़ करके प्रिय प्रीतम के सामने जोत जला के बैठ जाए, जय हो प्रिय प्रीतम, जय हो प्रिया जी? ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि हम जिस कोटि से दुख में प्रभु को याद करते हैं, उस कोटि से सुख में याद नहीं करते। यही हमारी अज्ञानता है, और हम तभी तो हम लोग मुक्त नहीं, तभी तो हम फंसे हुए हैं। दुख सुख के समाप्त, दुख सुख में हम सम है ही नहीं। हम दुख में अलग चेष्टा करते हैं, सुख में अलग चेष्टा करते हैं। जब हमने पहले भगवद गीता पढ़ी थी तो हमने उसमें एक बात पढ़ी थी, प्रभु बताते हैं कि मेरे भक्त का लक्षण क्या है, जो पत्थर को और सोने को एक समान समझे। अब ये बात बोलने में और पढ़ने में तो सामान्य लग सकती है, पर इसको अगर आपने
अज्ञान की धरा से सोचने का प्रयास करें, विचार कीजिए कि पत्थर और सोना किसके लिए एक समान हो सकता है। पत्थर तो कितने पड़े होते हैं रास्ते में, पर सोना के हम ऐसे पाव से फेंक देंगे, उसको अपने हृदय से लगा के रखेंगे सोने को, और एकदम छुपा करके रखेंगे कि उसको पता भी ना चले कहाँ रखा है हमारे यहाँ सोना। तो सोना और पत्थर को एक समान समझना कितनी बड़ी बात है। ये होता है भक्त का लक्षण, जो निर्विकार हो चुका है, जो इसको इंद्रियों में कोई सुख नहीं है। यही कार्य ये हरिवंश नाम कराता है। नाम जपत आई सब सोई, सेवक जी ने पहले कह दिया है। अभी इस बात की उद्घोषणा और करें कि विद्या चतुरक्षर, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, 4 अक्षर का मंत्र है, इसे पकड़ लो। जब सिद्ध भव उद्धार, इसको जपो, और जब जप के इस भव की सिद्धों से तुम उद्धार हो जाओगे। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश दर्शन। अब आगे वाले पद में, दूसरे पद में हरिवंश नाम रूपी ये 4 अक्षर के मंत्र की व्याख्या करते हैं। इस मंत्र का क्या स्वरूप है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश नख शिख सुंदर ध्यान धर। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सुसुंदर ध्यानम, श्री हरिवंश विशद विज्ञानम, श्री हरिवंश नाम गुणशोभम, श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम, रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, श्री हरिवंश कृपा सदनम, आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति, श्री हरिवंश बलित प्राणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणन। अब मंत्र बता रहे हैं। अब कोई वैदिक मंत्र होता है, उसमें कुछ मूल चीजें होती हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में अलग अलग विभाग होते हैं। बेडरूम होता है, किचन होता है, वॉशरूम होता है, हॉल होता है, डाइनिंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, बालकनी होती है, टेरेस होता है, गार्डन होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है हमारे घर में, है ना, अलग अलग जगह। जैसे कि बेडरूम है तो बेडरूम में जो करी जाती है वो चीज सकते, जो हॉल में करते हैं बेडरूम में नहीं कर सकते, जो टेरेस पे करते हैं वो बालकनी में नहीं कर सकते, बालकनी में करते, जो किचन में करते हैं वॉशरूम में नहीं कर सकते। तो अलग अलग जगह अलग अलग क्रिया करी जाती है। तो मतलब एक घर को अलग अलग चैम्बर्स में बांटा गया है। ऐसे ही मंत्र में भी बड़ी अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि हर एक मंत्र का एक बीज होता है, एक शक्ति होती है, एक ऋषि होते हैं हर एक मंत्र के। ऐसे ही जो हरिवंश नाम रूपी 4 अक्षर का मंत्र है, इसकी व्याख्या करते हैं कि हरि रीति अक्षर बीज ऋषि। ये जो हरि जो शब्द है, हरिवंश नाम में जो हरि है, ये शब्द इसका बीज है। बीज मतलब कि हा हरि रा राधिका। अब बीज का तात्पर्य क्या होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो बीज लेके आते हैं उसको हम लोग जब डालते हैं, उसको अनुकूल परिस्थिति जब देते हैं, हवा पानी मिलता है तो बीज अंकुरित होता है, पौधा अंकुरित हो जाता है, पौधा निकल आता है। अब हरिवंश नाम का बीज क्या है, हरिवंश नाम किसको बीजेगा। यहाँ सेवक जी की वाणी कह रही है हरि रीति अक्षर बीज। हरि जो अक्षर है वो बीज है, मतलब हरिवंश नाम को लेने के बाद हमारे हृदय में बीज रूपी प्रिया प्रीतम डाले जाएंगे। हा हरि रा राधिका,
हरि मतलब हा हरि और रा से राधा रानी। तो जब हम हरिवंश नाम का जप करेंगे तो ये हरि रूपी बीज हमारे हृदय में जाएगा, जिससे हमारा जो वृक्ष उत्पन्न होगा, जो पौधा उत्पन्न होगा, वो प्रियालाल का उत्पन्न होगा। प्रियालाल के प्रेम नाम रूप लीला धाम में रमण करने वाला, उनमें आसक्ति कराने वाला जो वृक्ष उत्पन्न होगा, वो प्रिया प्रीतम के फल उसमें निकलेंगे। तो बीज क्या जा रहा है? प्रिया प्रीतम, हा हरि रा राधिका। आगे कह रहे हैं हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश। कह रहे हैं ऋषि कौन है? इसके वंशी हैं, जो वंश शब्द है इसका। हा हरि जो है वो इसके बीज है, और जो इसमें जो वंश है वो इसके ऋषि हैं। और शक्ति क्या है इस मंत्र की? जैसे कि मंत्र में बीज होते हैं, ऋषि होते हैं, उसकी शक्ति होती है, तो इस मंत्र की शक्ति क्या है? वंशी इसकी शक्ति है। वंशी स्वरूप श्री हरिवंश महाप्रभु। वंशी कौन है? वंशी तत्प्रेम रूपिका, जो साक्षात प्रेम का स्वरूप है, जो प्रिया जी को मोदित करती है। वेणुमाई बाजे वंशी वट सदा वसंत रहत वृंदावन। हम लोगों ने भेदोत्सव में श्रवण किया था। प्रिया जी क्या कह रही हैं कि वंशी के रूप से ये जब नाद करते हैं हे हरिवंश महाप्रभु, तो ये मेरे मन को आकर्षित करते हैं। प्रियालाल जो मदन मोहन मोहिनी है, मदन मोहन जो श्री कृष्ण जो पूरे संसार को मोहित करे हुए हैं, और जो मदन मोहन की भी मोहिनी है, जो मदन मोहन को भी मोहित कर लेती है, उनको भी मोहित करती है वंशी रव। आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु विसारी। इस मंत्र की शक्ति क्या है? वंशी इसकी शक्ति है। नख सिख सुंदर ध्यान धरी, सो जय जय श्री हरिवंश। कह रहे हैं और इस मंत्र का ध्यान क्या है? नख से लेकर के सिख मतलब पैर के अंगूठे से लेकर के शिखा तक हरिवंश महाप्रभु के इस सौंदर्य महासौंदर्य में रूप का ध्यान ही इसका ध्यान है। तो इस मंत्र की ये व्याख्या। इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि हैं वंश। इसका बीज कौन है? हरि। इसकी शक्ति कौन है? वंशी। और इसका ध्यान कौन है? हरिवंश महाप्रभु का स्वरूप। अर्ध पद्मासन में बैठे महाप्रभु, वो सुंदर नेत्र, नासिका, ओष्ठ पोष, महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप, वो चांद सा मुखड़ा महाप्रभु जी का। हाँ, उसकी उपमा क्या कही जाए। आगे कह रहे हैं श्री हरिवंश सुंदर ध्यानम, श्री हरिवंश विशद विज्ञानम, श्री हरिवंश नाम गुण शूपम, श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, एक एक अक्षर हरिवंश नाम का रसमय है, परम है। श्री हरिवंश कृपा सदनम, तो ये हरिवंश नाम क्या है? कृपा का सदन है, कृपा जिसमें निवास करती है। आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनन। कह रहे हैं आत्मा हरिवंश परम परमानंद, जिस परमानंद में तत्व का क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि ईश्वर में 4 गुण हैं। क्या गुण हैं ईश्वर में? कि ईश्वर क्या सृष्टि कर सकता है, ईश्वर पालन कर सकता है, ईश्वर संहार कर सकता है, और ईश्वर परमानंदमय है। ये 4 गुण वेद वर्णन कर रहे हैं ईश्वर का। तो कह रहे हैं कि आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद, जो परमानंद में ईश्वर का तत्व का वर्णन जो वेदों ने किया है, वो और कोई नहीं, ये हरिवंश महाप्रभु ही हैं जो परमानंदमय है। क्योंकि वंशी से ज्यादा आनंद में तो कोई नहीं रह सकता। जो प्रिया प्रीतम को या ये हित सजनी हमें सिखावत के लिखो, प्रिया जी कह रही हैं कि ये वंशी जो है कि हमको प्रेम करना सिखाती है। कैसे प्रेम किया जाएगा? जो प्रिया प्रीतम को सिखा रहे हैं वो तो परम प्रेममय है। उसी वंशी की बात यहाँ कही गई है कि आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनन, ये मनन करने की वस्तु है। जीवन हरिवंश विपुल सुख संपत्ति, श्री हरिवंश बलित वर्णन, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणन। कह रहे हैं उनके नाम उनके गुणों का तुम ध्यान करो। कह रहे हैं कि मन में इनके इस नाम को स्थान दे दो, अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा प्रमाण है। कह रहे हैं विपुल सुख संपत्ति, श्री हरिवंश बलित वर्णनम, प्रमाण मनन, सबसे बड़ा प्रमाण ये श्री हरिवंश नाम है प्रियालाल के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए। अगर किसी को भी प्रमाण चाहिए कि प्रिया प्रीतम क्या आज भी रास करते हैं, प्रिया प्रीतम क्या प्रेम करते हैं, प्रिया प्रीतम
क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं? बस एक हरिवंश नाम को पकड़ के देख लो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। प्रभु प्रीतम क्या करते हैं, कैसे लीला करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, कैसे केली करते हैं। छिन छिन भीर संग छिन छिन गावत प्रेम भर छिन छिन हसरुदन, यह जो कृपा हरिवंश की, कैसे देवतम नित्य तो साधक के संग डोलते हैं, जो इस 4 अक्षर के हरिवंश नाम रूपी मंत्र का आश्रय लिया है। आगे सेवक जी कह रहे हैं तीसरे पद में, शरण निरापद पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, श्री हरिवंश वचन वर शोभम, श्री हरिवंश कायिक कारम, श्री हरिवंश शुद्ध विचारन, पूजा हरिवंश नाम परमारथ, श्री हरिवंश विवेक परम, धीरज हरिवंश बिरद बल बीरज, श्री हरिवंश अभद्र हरण, तृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, श्री हरिवंश कर्म करणन, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरण। शरण निरापद पद रमित सकल अशुभ शुभ रण, कह रहे हैं जो आपके शरण में रमण करता है, जो आपके चरणों में रमण एक बार कर लिया, उसके आप क्या करते हो, सकल अशुभ शुभ नंस, उसके शुभ अशुभ कर्मों का आप हमेशा नाश कर देते हो। अब देखो गीता में भगवान ने क्या कही है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, पुण्यभ्यो नहीं कही प्रभु ने, पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, क्योंकि अभी पाप पुण्य के स्तर पे बात करी जा रही है कि पाप बढ़ेगा तो अधोगति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, पुण्य बढ़ेगा तो सदगति की तरफ बढ़ोगे। और वास्तविक बात यही है कि पुण्य जब बढ़ेगा तभी सात्विक गुण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सात्विकता की प्रवृत्ति बढ़ेगी तभी तुम आध्यात्म की तरफ बढ़ पाए, क्योंकि सात्विकता हमको प्रेरित करती है आध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए। जैसे कि हम अगर नहाए नहीं होंगे, हम गंदे होंगे, हमारे आसपास जो गंदगी होगी तो उस समय हमारा नाम जप में मन नहीं लगेगा, हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे, या हम झाड़ू नहीं लगी है घर में, गंदगी है, जाला हो रहा है, या ऐसे में प्रभु की सेवा आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सात्विक जो भाव है प्रभु की सेवा में उपयोगी है। परंतु सिर्फ यही उपयोगी नहीं है, अगर सिर्फ इसी को आधार बना के चलेंगे तो कर्मकांड में हम फंस जाके रह जाएंगे। प्रभु की सेवा होती है प्रेम से, ये सात्विक भाव उपयोगी हो सकता है पर सिर्फ यही नहीं है, प्रभु की सेवा बिना प्रेम के संभव नहीं है। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रभु कह रहे हैं। यहाँ पे बात करी गई है सकल अशुभ शुभ नंस। देखो शुभ जब हमारे कर्म बढ़ते हैं तब हम भक्ति की तरफ प्रेरित होते हैं, किसी न किसी शुभ लक्षण के कर्म के प्रभाव से हमको सत्य का संग मिल जाता है, कथा मिल जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हमको ना ही शुभ में फंसना है ना अशुभ में फंसना है, क्योंकि अगर शुभ में फंस गए तो स्वर्ग आदि में फंस के रह जाएंगे। देखो जंजीर दोनों ही है, या तो आप सोने की जंजीर से बंद हो चाहे लोहे की जंजीर से बंद हो, फिर तो दोनों में ही ना। सोने की जंजीर क्या है, पुण्य, और लोहे की जंजीर क्या है, पाप। अब हम लोग लोहे की जंजीर को हरा रहे हैं पर पुण्य भी हमको बांध सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पुण्य के प्रभाव से क्या होगा, हमको बड़े सुख संपत्ति मिल जाएगी तो उसमें हम फंस के रह जाएंगे। इसका मतलब ही नहीं कि पुण्य करना है बंद कर दे, पुण्य करें पर उसके फल स्वरूप हम यही मांगे कि प्रभु हमको आपके चरणों की रति मिल जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण में रति मिल जाए, बस आपके युगल चरणारविंद हमारे मन से कभी ना जाए, बस यही हमारी इच्छा होनी चाहिए प्रभु से पुण्य के बदले में। यहाँ पे जो बात करी गई सेवक जी ने इसके आगे की बात करी है, पाप पुण्य से ऊपर उठने वाली बात करी गई है, पाप पुण्य में सम रहने की बात करी गई। यहाँ पे कहा गया जो आपके शरण में चला गया आप उसके पाप और पुण्य दोनों कर्मों का नाश कर देते हो, ना पुण्य के स्तर पे रहेंगे ना पाप के स्तर पे रहेंगे, तो ये किसके स्तर पे रहेंगे, शरणागति के स्तर पे, क्योंकि शरण में आने के बाद पहला शब्द ही है शरण, शरण निरापद पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस। पहली बात ही यहाँ पे कही गई है कि जब हम शरणागत हो जाएंगे हिज्जों के, तो शरणागत होते ही हमारे सारे पाप पुण्य का समन हो जाएगा, हमने तो सच्चिदानंद घन प्रभु के नाम रूपे धाम में रमण करने लग जाएंगे। तेज सहज निश्चल भक्ति सुजय जय श्री हरिवंश, और हमको क्या दीजिए आप, सहज निश्चल भक्ति सुजय जय श्री हरिवंश। सहज भक्ति जो ज्यादा किसी साधन के पक्ष में ना बंधी हो, जो एकदम निर्मल भक्ति हो प्रभु की, एकदम प्रेम में भक्ति हो। सहज निश्चल, निश्चल शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। निश्चल का मतलब
निर्विकार, बिना किसी कामना से युक्त। भक्ति तो करते, प्रभु ने बताया ना 4 तरह के भक्तों का वर्णन गीता जी में, कि पहले भक्त क्या आते हैं, जिज्ञासु बन के आते हैं कि प्रभु कौन है, चलो जानते हैं प्रभु के बारे में, ऐसे बन के आते हैं। दूसरे कैसे होते हैं, दूसरे आते हैं प्रभु के पास कि भाई हम बहुत दुखी हैं प्रभु, अब आप कुछ कृपा कीजिए। तीसरे आते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दीजिए। और चौथे क्या, अपना कर्म समझ के भक्ति करते हैं। भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, जो चौथे तरह के भक्त होते हैं मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं, अर्जुन ये बात तुम जानो। देखो यहाँ पे निश्चल भक्ति की बात ये कही कि हम आपकी सेवा करें, हम आपके संग अंग संग रहें, पर हमारे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ना होने लग जाए। जैसे कि आप संसार का एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, ठीक है, आपसे प्रेम कर, फिर वो धीमे से आपके सामने कोई इच्छा रख देगा। अगर रख देता है, आप उसको पूरा समर्पित हो जाओ, तो आपके सामने कोई इच्छा रख दे, तो आपके मन को कैसे आघात होगा, क्या ये स्वार्थ से मेरे संग था, क्या इसका कोई स्वार्थ था मुझे प्रेम करने का, आपका मन आघात हो जाएगा। ऐसे ही हमारे प्रभु का हो जाता है, हम उनको बहुत आस रखे हैं, बहुत आस रखे हैं। ये जो सहचरी भाव है ना, एकदम निज निज निमित्त निकुंज की उपासना है, जो गोप गोपियों के लिए भी दुर्लभ है। ये कोई सामान्य उपासना नहीं है, बहुत निज की उपासना है। हम प्रभु के बहुत करीब हैं, ऐसे हम उनसे कैसे कुछ मांग सकते हैं। वो देखें, जो उनको उचित लगे, हम उनके दास हैं, वो कुछ भी दे दें, हम नहीं मांग सकते उनसे कुछ। बहुत अंदर के हैं, बहुत पास के हैं, हम उनके सेवक हैं, उनसे कुछ नहीं मांग सकते। ये बात यहाँ पे कही गई है कि हमारी भक्ति आप ऐसे देना महाप्रभु कि हमारे मन में निश्चल भाव रहे, हम बिना किसी भाव के संक्रमित हुए, बिना किसी कामना को स्पष्ट करे बिना इस भक्ति मार्ग में प्रशस्त हो सके, ऐसी आप कृपा करना। श्री हरिवंश मुदित मन लोभम, श्री हरिवंश बदते मन शोभम। हमारे मन में कैसा लोभ उत्पन्न हो, लोभ कह रहे हैं, देखो रसिक नावली में क्या कह रहे हैं, एक अहमता ममता ये आई, जब ये शीजू की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। मुदित मन लोभम, हमारा मन में एक लोभ बना रहे। क्या लोभ बना रहे, कि हमारी आपकी कथा सुनने का लोभ हमेशा हमारे मन में बना रहे, आपके नाम की महिमा सुनने का लोभ हमारे मन में हमेशा बना रहे। हम जितना सुने हमारा मन कभी भरे ना, हम हमेशा आपकी नाम की महिमा जो हम जानते हैं वो फिर बार बार सुनते रहे। हमें मन कहाँ भरे आपकी महिमा सुनने से, आपको देख देख के हमारा मन कभी ना भरे, हम आपको बस देखते ही रहे, आपका नाम जपते ही रहे, आपकी बातें सुनते ही रहे, मन आपसे ना भरे, ये लोभ हमेशा भरता रहे। कह रहे हैं श्री हरिवंश वचन बर शोभम, आपके जो वचन है वो हमारी शोभा बन जाए, हमारा जीवन बन जाए। आपके जो वचन है महाप्रभु की जैसे हित हरिवंश प्रपंच पंच सब काल व्याल को खायो, यह जिये जाने श्याम श्यामा पथ कमल संग सरनायो। जो आपके अनेकों अनेकों आपने उपदेश करे, जो वचन दिए हैं, वो वचन मेरा जीवन बन जाए, बस ये आप कृपा कीजिए, वो मेरा शोभा बन जाए। श्री हरिवंश काय कृतकारम, आपने जो करना सिखाया है वो मैं करता रहूं। महाप्रभु जी ने हमें क्या करना सिखाया है, कौन बताएगा, महाप्रभु जी ने क्या करना सिखाया। हम लोग गाते हैं ना हितोत्सव में, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते। आपने हमें प्यार करना सिखाया, प्रिया प्रीतम से प्यार करना सिखाया है। तो ये प्रेम हमारा ठाकुर जी से, श्री प्रिया जी से कम ना हो, बस ये प्रेम हम करते रहें। काय कृतकारम, श्री हरिवंश त्रिशुद्ध विचारम, हमारे जो तीनों स्तर से हम विचार करते हैं, देह के स्तर से, मन के स्तर से, बुद्धि के स्तर से, तीनों स्तर से जो हम विचार करते हैं वो परम शुद्ध हो, तो ये भक्त के अंदर अपने आप प्रकट होता है। ये देखो कुछ लक्षण तो आप ढोंग करके प्रकट कर सकते हो, जैसे कि तिलक लगा लिया, थोड़े अच्छे आचरण करने लगे, दृढ़ता दिखाने लग गए, ये जो आचरण है जो आप प्रकट करना कर सकते हो, पर कुछ अंदर सूक्ष्म आचरण होते हैं जो भजन से ही प्रकट होते हैं, जैसे कि त्रिशुद्ध विचारण वाला आचरण है। अब आपकी बुद्धि जो है, हम लोग 3 स्तर से विचार करते हैं, देह के स्तर से, कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ ये मेरे देह को सुख देगा कि नहीं देगा। जैसे कि कोई सोचने लगे मैं परिक्रमा लगाने जा रहा हूँ, अरे परिक्रमा लगाएंगे पैर दर्द होंगे, गर्मी होगी, कैसे लगाएंगे, थक जाएंगे, रहने दो, नहीं लगाते हैं। देह के स्तर से ही हटके हम पीछे हट गए, ठीक।
फिर दूसरा स्तर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इस देह के स्तर को त्याग दिया, मतलब उसका मन थोड़ा शुद्ध था, अरे पैर में दर्द क्या होता रहता है, चलो परिक्रमा लगाएंगे। फिर दूसरा स्तर क्या से करेगा, बुद्धि के स्तर सोचेगा, परिक्रमा लगाऊंगा, समय जाएगा, इस समय में और कुछ कार्य कर सकता हूँ, या मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहां जा सकता हूँ, परिक्रमा लगाने में समय जाएगा, बुद्धि के स्तर सोचेगा। अब बुद्धि के स्तर से वो क्या इस बात के पीछे हट जाए, या तो मन और शुद्ध होगा तो इसको पार करके आगे बढ़ जाएगा, नहीं परिक्रमा लगाना मेरे लिए विशेष है। फिर तीसरा मन के स्तर से वो सोचेगा, क्या परिक्रमा लगाना इतना जरूरी है मेरे लिए, क्या मिल जाएगा परिक्रमा लगा के, यहाँ बैठ के राधा राधा कर लो, परिक्रमा लगाने से क्या ही मिल जाएगा मुझे, ये मन के स्तर, यहाँ से पीछे हट जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और मन शुद्ध है उसका तो आगे बढ़ गया। ये तीन स्तर से हम सोचते हैं। सेवक जी कह रहे हैं कि आपके नाम के प्रभाव से हबरू जो मुझे क्या प्राप्त हुई, तीनों स्तर से मैं त्रिशुद्ध विचारम, तीनों स्तर मेरे शुद्ध हो जाएं विचार के, ऐसी आप कृपा कीजिए। आगे कह रहे हैं, पूजा हरिवंश नाम परमारथ, श्री हरिवंश विवेक परम। पूजा हरिवंश, मेरी एकमात्र पूजा आपके हरिवंश नाम को जपना ही हो जाए। ये 4 अक्षर का नाम मेरे लिए परम पूजनीय हो जाए, परम उदारणीय हो जाए, मेरी महत्व बुद्धि इसमें भर जाए, और ये मेरे लिए परमार्थ हो जाए, यही मेरा परमार्थ है। देखो, हरिवंश नाम ही साधन है और हरिवंश नाम ही साध्य है। मतलब हरिवंश नाम लेते लेते हमको हरिवंश नाम के पास ही पहुंचना है। अब हरिवंश नाम का मतलब क्या है, प्रिया प्रीतम वृंदावन और सहचरी, इन्हीं के पास तो जाना है। अगर हम आपसे बोले हरिवंश नाम लेकर निकुंज जाना है तो वही बात वही है, और हम आपसे कहें हरिवंश नाम लेकर हरिवंश नाम के पास जाना है तो बात भी वही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। हरिवंश नाम ही निकुंज है। निकुंज में कौन है, वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी। हरिवंश नाम में भी हा हरि रा राधा वा वृंदावन और सा सहचरी, इसमें भी वही लोग निवास कर रहे हैं। तो हरिवंश नाम ही निकुंज है। हरिवंश नाम ले लेके हमको नौनिवृत्त निकुंज जाना है, प्रिया जी की सेवा में जाना है, उनको लाल डराना है ना। कह रहे हैं कि ये हरिवंश नाम ही मेरा परमार्थ हो जाए, ऐसी बुद्धि मेरे अंदर उत्पन्न हो जाए कि हरिवंश नाम को छोड़कर मेरा और कोई उद्देश्य जीवन का ना बने, जीवन यापन के लिए। तो इसलिए हमने एक बात बहुत नोटिस करी है, जितने भक्त अच्छे जो साधक होते हैं उनके जीवन का उद्देश्य फिक्स नहीं होता। हमने कई लोगों में देखा है, जो स्टूडेंट हैं, मेरे पास बहुत लोगों के कॉन्टेक्ट आते हैं, उनका उद्देश्य फिक्स नहीं हो पाता कि हमें आखिर में करना क्या है। इसलिए उद्देश्य फिक्स नहीं हो पाता क्योंकि उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। वो जो कुछ कार्य कर रहे हैं भूतल देह के स्तर पर रह करके बस जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, अंतवागता उनका उद्देश्य तो प्रिय प्रीतम के चरणों की ही प्राप्ति है, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके आध्यात्म बल है। कह रहे हैं यही मेरा परमार्थ बन जाए आपकी कृपा से। और श्री हरिवंश विवेक परम, जो हम लोग पाप करते हैं या हम लोग जो अपराध करते हैं, विशेषता बोला जाए, वो हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर विवेक नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। चर्चा कर चुके हैं, कथा में आज दिन करते रहते हैं। जैसे कि आरती में आप ऐसे आरती करें, भोग ऐसे लगाएं प्रिय प्रीतम को, ऐसे उनका श्रृंगार करें, ऐसे उनको पधराएं, ऐसा ऐसा करें। तो कई कई लोग जो गलत चीजें कर रहे होते हैं उनको क्या होती है कि विवेक बुद्धि मिलती है कि अरे हम गलत कर रहे थे, आगे से हम इस चीज को सुधारेंगे, विवेक बुद्धि जागृत होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कही है कि भाई बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत हो सकता। और ये सत्संग कैसे मिलेगा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग विवेक जागृत नहीं होगा। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक हम फंसते रहेंगे, तब तक हम गलत आचरण करते रहेंगे। विवेक नहीं है ना, बुद्धि तो विवेक, बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। कई कार्य होते हैं जो हमको पता है हम गलत कर रहे हैं पर फिर भी कर रहे हैं ना, विवेक नहीं है। विवेक का मतलब मन पे संयम नहीं है हमको, हमारे अज्ञानता की धरा पे है अभी। विवेक, जब तक विवेकहीन व्यक्ति अज्ञानता की धरा में रहता है, पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा तो क्या वो रह पाएगा। अब ज्ञान का तात्पर्य भगवत प्राप्ति से कही गई है, ज्ञान का तात्पर्य कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। गीता में जहां जहां ज्ञान की बात भगवान ने कही है वो ज्ञान का मतलब भगवत प्राप्ति है। अगर हम लोग अपनी भाषा में समझे तो कोई ज्ञान का मतलब ये मत सोचना कि बस प्रभु ने कोई शब्द बोल दिया सुन लिए तो ज्ञान हो गया। हम लोग ऐसे वाले, हम तो ज्ञान जीवन जब से पैदा हुआ तब से सुन रहे हैं। भारत देश का हर व्यक्ति ज्ञानी है,
हर व्यक्ति जानता है भगवत प्राप्ति कैसे होगी, पर हर कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें विवेक की कमी है। बुद्धि तो बहुत है पर विवेक की कमी है। आज जा सकते हैं हम लोग, शरणागति ले सकते हैं, गुरु बताए मार्ग पे चल सकते हैं, पर शरणागति के बाद भी गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। मतलब ज्ञान तो पूरा है। जैसे कि आप मुझ जैसे लोगों की बात कीजिए, हम जैसे लोग कैसे हैं, सब पता है पर फिर भी अज्ञानता की धरा पे रह करके कुकर्म कर रहे हैं, गुरु के पास नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि ज्ञान होने के बाद विवेक की कमी है, विवेक की कमी के कारण प्रभु की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम जैसे लोगों की बात आप देखिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे सेवक जी ने कही है कि आपके पास मुझे विवेक प्राप्ति हो। विवेक की प्राप्ति से क्या होगा, हमारे अंदर इतनी बुद्धि होगी, इससे हम जो है हमको पता है कि ये गलत है, उसका हम अनुसरण ना करें, और जो सही है उसका अनुसरण हम करें। ये विवेक बुद्धि से हमको प्राप्त होगा। धीरज हरिवंश बिरद बल बीरज, श्री हरिवंश अभद्र हरन। धीरज हरिवंश बिरद बल बीरज, धीरज आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। विचलित, और ये बहुत बड़ी बात है, धीरज तो प्रभु महाप्रभु करे सबको प्राप्त हो। धीरज आजकल नहीं है साधकों में, सबसे कमी यही बात की लग रही है, धीरज नहीं है। क्यों नहीं भाई धीरज, अभी अभी आए हैं मार्ग में, सब कुछ जानना है, सब कुछ, कुछ ना रह जाए हमसे। अभी हमको 1 महीना हुआ है संप्रदाय में आए हुए, कुछ भी हुआ है हम सब कुछ जान जाए, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या है, रास क्या है, विलास क्या है, निकुंज क्या है, लीला क्या है, गुप्त क्या है, सब कुछ पता लग जाए। निज मंत्र, अरे एक तो आपको बताएं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, एक व्यक्ति हमको मैसेज कर रहा है, आप हमको शरणागत मंत्र बता दीजिए, हमने उसे ब्लॉक कर दिया। हमने कि भगवान जाने कैसे कैसी स्थिति में लोग हैं कि भाई उनको जो है सब कुछ जानना है, कुछ रह ना जाए। अरे भैया ये 4 अक्षर का नाम, ये मंत्र सेवक जी ने लिया है, ये 4 अक्षर के मंत्र को ही आप पकड़ लो, इसी से आपको सब मिल जाएगा। मान ही नहीं रहे हैं, सेवक जी तो दे रहे हैं भाई तुमको। अब पता है ऐसे लोगों को गुरु प्राप्ति के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। गुरुदेव आपको मिल जाएंगे, उपासना पद्धति दे देंगे, पर जब आपको निष्ठा ही नहीं होगी तो कहाँ पालन करोगे। निष्ठा होगी तभी तो गुरु के वचनों का पालन करोगे। निष्ठा ही नहीं है तो गुरु तो बोलेंगे, आप मानोगे नहीं उनकी बात, तो क्या फायदा हो जाएगा गुरु दीक्षा लेने के बाद। इसलिए निष्ठा बड़ी आवश्यक है। इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। हमको एकदम सब कुछ नहीं मिल जाएगा। करो, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होश सुजान, हम लोगों ने पढ़ा है ना छोटे में, करते रहो। आप अगर हम लोग जहाँ से रोज रस्सी निकाले तो दीवार पे वो निशान पड़ जाता है रस्सी का। ऐसे ही रोज नाम जप करें, कैसे प्रभु नहीं मिलेंगे, कैसे प्रभु नहीं आएंगे, कैसे निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी। धीरज करना बहुत आवश्यक है। 1-2 दिन में या 1-2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा, लंबे समय तक। जब आपने अनंत जन्म निकाल दिए, प्रभु तो आपको इस जन्म में बिगाड़ बना रहे हैं ना, आपकी बिगाड़ नहीं रहे हैं। कितनी अच्छा सौदा आपका हो रहा है। आपने जिस कमरे को, जिस जगह को कितने सालों तक गंदा किया, प्रभु तो उसे इसी जन्म में सुधारने को तैयार है। आप ज्यादा समय नहीं मांग रहे हैं, पर थोड़ा तो समय उनको भी दो ना। एकदम से कैसे सबको बदल सकता है, एकदम से तो मैगी भी नहीं बनती जिसको भी 2 मिनट लगते हैं बनने में, तो कैसे आपका मन साफ हो सकता है 1 मिनट में, है ना। थोड़ा समय लगेगा आपको, एकदम ना भड़बड़ाएं, धीरज रखें। इसलिए सेवक जी कह रहे हैं कि भाई धीरज दो हमको। धीरज हरिवंश बिरद बल बीर, ये मेरा बल है, ये धीरज ही मेरा बल है। इतनो मांगो बिन कछु न मांगो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। रात दिन व्याकुल भटकती फिरूं, रात दिन व्याकुल भटकती तोहे बन ढूंढत फिरूं। एक दिन धरी शीस पग पे प्राण त्यागो लाडली। अब तो भोरी करी कृपा अपनी भुजा से के गऊ। बोल सके कह रही हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने हो और मेरे प्राण निकल जाएं, बस यही मेरी इच्छा है प्रिया जी।
तो बस धीरज हमारा साधक का सबसे बड़ा बल है। सबरी माता ने कितना धीरज रखा, जटायु जी ने कितना धीरज रखा, बस धीरज हमको रखना पड़ेगा। प्रभु आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और ये सेवक जी कह रहे हैं, आचार्य वाणी है, सेवक वाणी हित धर्म का संविधान है, गुरु आज्ञा है सेवक वाणी। अब गुरुदेव की हमारी आज्ञा है, तो जो की आज्ञा है कि भी धीरज तो रखना पड़ेगा, धीरज रखे बिना काम नहीं चलेगा। ये आपके हृदय को बल देगा। एक बार गुरुदेव भगवान के पास एक बालक आया, तो उसने बोला कि हमारी दीक्षा हो गई है गुरुदेव, और जो है हम जो है नियम पालन नहीं कर, नाम पाठ कर रहे, नाम मंत्र जाप कर, ना नाम जाप कर रहे, हम मन में सोचते हैं श्री तो मेरी है, तो क्या करना भजन करके। तो गुरुदेव भगवान उस पर चिल्लाए, तो बोले जब श्री जी तुम्हारी थी तो दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी, श्री तो ऐसे भी थी, तुम्हारी दीक्षा ना लेते तुम, क्यों ली दीक्षा, श्री तो ऐसे ही थी। जब दीक्षा ली है तो नियम का तो पालन करना ही पड़ेगा ना। ये तो दीक्षा से पहले भी तुम्हारी थी, मतलब तुमने दीक्षा ली तो मतलब श्री जी की तुम शरणागति में खोट थी ना। जब पूर्ण इतना ही विश्वास है तो दीक्षा क्यों ली तुमने। तो ये बात जरूरी है कि हम इस अज्ञानता की, ये भी अज्ञानता की स्तर है कि हम भजन करना छोड़ देते हैं। वही तो बात होती है, जब हमारे जीवन में कोई बड़ा प्रारब्ध हमको इफेक्ट करने वाला होता है, सबसे पहले हमारा भजन रुकवाता है, भक्तों का संग हमसे दूर करता है, भक्तों में दूरदर्शन करवाता है, इससे हमारा बुरा प्रारब्ध हम पे इफेक्ट कर सके। पर इस क्षण अगर साधक चतुराई से, विवेक बुद्धि से अपने आप को संभाल ले कि जहां उसके मन में भक्तों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होने लग जाए, उसके मन में उसकी भक्तों से दूरी होने लग जाए, भक्तों के संग से, कथा से दूरी होने लग जाए, या उसके नाम जप में भजन में प्रीति खत्म होने लग जाए, वैसे ही वो अपने आप को एकदम संभाल ले कि अब इस ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई बुरा प्रारब्ध मेरे ऊपर इफेक्ट करने, भजन के संरक्षण में हो, जब तक मैं कवच पहना हूं हरिवंश नाम का, जब तक ये प्रारब्ध मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले मेरा भजन रुकवाया जा रहा है। ऐसे स्तर में प्रभु के शरणागत है, प्रभु अब कृपा करो, अपनी शरण में रख लो, प्रभु कृपा करो आप मुझ पर, मैं तो आप ही हूँ। करुणा बेली है, बहुत सुंदर हम सुन रहे थे, बहुत सुंदर पाठ है, आप लोगों को भी सुन तो करुणा बेली का पाठ कीजिएगा, ठीक है। केली कुंज ऐप में तो नहीं है, राधा वल्लभ लाल एक ऐप है, उस ऐप में आपको करुणा बेली मिल जाएगी। बहुत सुंदर है, वृंदावन आचार्य जी की लिखी हुई वाणी है, उसमें प्रभु से करुणा की याचना करी गई है, तो प्रभु का कार्य इसमें बताया गया है। बात यहाँ पे ये देखिए कि धीरज रखे, आगे करें अभद्र हरण, हमारी जो अभद्रता है उसका हरण करो। अभद्रता का स्तर भी अज्ञानता का ही स्तर है। अभद्रता के कारण क्या होता है, हम ऐसे कोई कुकर्म कर देते जो हमारे अपराध बन जाते हैं, अभद्रता के स्तर पे रह करके। अब साधक अभद्र नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो भजन से विमुखता वाला आचरण है वो काम भी नहीं है, आपको पता है, काम में भी भजन कर सकता है पर क्रोधी भजन नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो बुरी बात है भजन में वो है क्रोध। जो कामी व्यक्ति है, लोभी है, वो देखो उसका लोभ है, ठीक, उसका लोभ बस ट्रांसफर करना है। अभी संसार के धन में लोभ है, या भजन का लोभ बना दो, ट्रांसफर कर दिया। काम है उसका, काम का मतलब कामना कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, उसकी कामना कर दो मुझे भगवान मिल जाए, कामना उसको ट्रांसफर कर दिया। तो क्रोध को कहाँ ट्रांसफर करोगे, क्रोध सबसे बुरी बात है। गुरुदेव कहते हैं आपने एक हफ्ते से जितना भजन किया, एक बार क्रोध किया, सारा भजन आपका अग्नि में चला गया। क्रोध बहुत बुरी बात है, इसलिए आप कहते हैं अभद्र हरण, अभद्रता का हरण कर लो, हमारे क्रोध ना करें। क्रोध अपना इतना सेल्फ कंट्रोल रखें अपने अंदर कि हम क्रोध, और क्रोध इंडिपेंडेंटली कभी कर नहीं होता। जैसे कि सूर्य के बिना सूर्य का रोशनी नहीं प्रकट हो सकती। अभी इस समय रात है, क्या आपको सूर्य की रोशनी दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि सूर्य उदय नहीं है। चंद्र की रोशनी दिख रही है क्योंकि चंद्र उदय है इस समय, सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य के बिना सूर्य की रोशनी अस्तित्व नहीं होती। ऐसे ही क्रोध कभी इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखता। क्रोध कामना के ही छत्र छाया में स्वतंत्रता से अकर होता है, स्वतंत्रता से उसका अस्तित्व है। जब तक हमारे हृदय में कोई कामना है तभी ही हम क्रोध कर रहे हैं। कामना का चमन कर लें, प्रभु के प्राप्ति की कामना रखने लग जाएं। अब इसे कुछ चाहिए ही नहीं, जब आपका कोई होगा ही नहीं संसार में,
है, सब सबसे शरीर का संबंध है, पर मन का संबंध सिर्फ हमारे राधा वल्लभ लाल से और किसी से नहीं है। जो हमारा कोई है ही नहीं, जो हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, ना किसी को कुछ लेना है, ना किसी से कुछ देना है, ना किसी से हमारा प्रेम है, ना हमारा किसी से बैर है, तो हम क्रोध किस पे करेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं ना, कबीर खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत सिंपल साधन है हमारा। आप अपनी मन को टटोलिए कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप कह सकते हैं हाँ ये मेरा मित्र है, तो अभी भी आप फंसे हैं। या अगर आप कोई कह सकते हैं हाँ ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो भी आप फंसे हैं। ना कोई शत्रु होना चाहिए, ना कोई मित्र होना चाहिए। हम यहाँ पर संबंध बनाने नहीं आए हैं संसार में। संसार में संबंध बना के फंस जाते, जैसे कि आप कहीं पे किराए के मकान पे रहने के लिए जाओ, ठीक। अब आप वहां के अड़ोस पड़ोस वालों से, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बात बहुत विशेष है। आप कहीं पे किराए पे रहने जाओ, अड़ोस पड़ोस वालों से इतना घनिष्ठ संबंध बना लो, इतना घनिष्ठ संबंध बना लो कि आपको जब वो कमरा खाली करना हो तो आपको मन ही ना करे खाली करने का। अरे मन नहीं है, अपना आपसे संबंध बन गया, आप मन नहीं हो रहा जाने का। फिर क्या होगा, थोड़े समय कहीं जाओगे और लौट के वापस वहीं पे आ जाओगे कि भैया मुझे याद आ रही थी, चलो मैं वापस यहीं पे किराए पे आ गया, भले ज्यादा रुपए देने पड़ जाए, चलो मैं यहीं पे रहूंगा, अड़ोस पड़ोस वाले से बड़ा संबंध बन गया है। ऐसे ही प्यारे, ये जन्म हमको थोड़े समय के मिला, ये किराए का शरीर है हमारा। हम अगर इस अड़ोस पड़ोस वालों संबंध इतने बना लेंगे तो ये संबंध ही हमको दोबारा ले आएंगे यहाँ पे। शरीर छोड़ने का मन नहीं करेगा, कि मोह इतना हो जाएगा, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, ये हैं, वो हैं, इतना मोह हो जाएगा कि वापस लौट कर उसी किराए के मकान में आ जाओगे। घूम करके फिर जन्म लेना पड़ जाएगा, और ये जन्म लेने का स्तर क्या होगा, हमारा मोह जो हमको वापस जन्म करवाएगा। ये मोह हमको जन्म करवाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि हम इतना संबंध किसी से ना बनाए कि जिसके मोह के कारण हम उसको छोड़ ही ना सके कभी। इतना हमको किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए जिसको हम अंत समय भी, जिसके लिए हमारे अंदर मोह खत्म ना हो सके। प्रेम सबसे करो पर मोह ना करो, सबसे विशेष बात यह है। प्रेम जो होता है ना, उसको हम कभी दबाते नहीं है, उसको हम अपना नहीं समझते हैं। प्रेम होता है इसका मंगल चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करेंगे उसका हम एक एक पल के भी पल 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 उसका मंगल चाहेंगे, वो है प्रेम। और मोह क्या है, मोह जिससे हम खुद सुख की चेष्टा करेंगे। अब वही अड़ोस पड़ोस वालों से लड़ाई हो जाए, गुस्सा लात चल जाए, तो क्या वहां पे रहोगे, नहीं रहोगे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे थी कि उनको प्रेम करे, प्रेम मिला नहीं, गुस्सा मिला इनसे। और फिर कहेंगे प्रभु मैंने क्या पाप किया था जो तुमने मुझे गुस्सा पड़वाया। और प्रभु तुम्हारे मोह को खत्म कर रहे थे भाई, तुमको इतना मोह हो गया था कि तुम उसके मुंह में पुण्य जन्म पुण्य मरणम पुण्य बार बार जन्म मृत्यु में फंसने वाले थे। प्रभु ने उनसे धोखा दिलवा के तुमको 2-3 घंटा पढ़वा के तुमको जो है प्रभु का शुक्रिया अदा मनाओ। इस बात को ध्यान रखो। प्रेम में मंगल चाहते हैं, पर जहाँ मोह होता है तो हाँ अपने सुख की चेष्टा होती है कि हाँ अमुक व्यक्ति से मुझे कुछ लाभ हो जाएगा, हाँ अमुक व्यक्ति का ये गुण है ना, ये मेरे काम आएगा। तो आप मोह के स्तर पे जी रहे हैं, और जहाँ आप उसकी हमेशा मंगल चाहने लगे कि हाँ ये खुश रहे, प्रभु इस पे कृपा करें, तो हम प्रेम में रहें। ये है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अभद्र हरण। एक लाइन को और सुनेंगे, उसके बाद की वाणी को ये विश्राम करते हैं। तृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, श्री हरिवंश कर्म करनन। तृष्णा, तृष्णा का मतलब पूर्ण आसक्ति। सुजस रस लंपट, हमारी पूर्ण आसक्ति किसमें हो जाए, ये जुगल किशोर में हो जाए। बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। गौरे वरण वृष भानुनंदिनी, नंद नंद बसो मोरे नैनन में चंद। रस लंपट, श्री प्रिया प्रीतम जो रस के खिलौना है, जो रस में खेल खेलते हैं, उन प्रिया प्रीतम से हमारी पूर्ण आसक्ति हो जाए।
ऐसी कृपा करो महाप्रभु जी, आपका नाम ऐसी कृपा करे। श्री हरिवंश कर्म करनन, हमारे जितने कर्म हो श्री राधा वल्लभ लाल की प्रसन्नता के लिए ही हो, उसके अतिरिक्त हम कोई कर्म ना करें। तो आप जब रात में सोने जाओ तो आप सोचो, या सोने जाओ तो बहुत बड़ी बात है, आप जब भी कोई कर्म करो पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक, उससे पहले सोचो क्या ये कर्म जो है राधा लाल की प्रसन्नता के लिए है। अगर है तो ही करो, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत करो। अब उसे प्रसन्नता आपको खोजनी पड़ेगी। विषय का सेवन करोगे प्रभु को प्रसन्नता नहीं होगी, तो क्यों कर रहे हो। अब आप अपने ऊपर नहीं कुछ कर सकते, आप बिक चुके हो। अब आप बिक चुके हो, शरणागत हो चुके हो प्रभु के। हम अपनी सुख के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, उनके सुख के लिए कर सकते हैं। हम कितना कहते हैं श्री हरिवंश चरण चरण, रोज लिखते हैं कमेंट में, 3 बार लिखते हैं, शुरुआत में अंत में श्री हरिवंश चरण चरण, श्री हरिवंश चरण चरण। पर श्री हरिवंश की प्रसन्नता के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ पूरे सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ श्री हरिवंश की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो हम कहाँ उनके चरण शरण हुए हैं, बस बोल रहे हैं मुंह से। उनकी प्रसन्नता के लिए हमारी हर एक चेष्टा, ऐसी कोई चेष्टा ना हो जो श्री हरिवंश को अप्रसन्न करे। हर चेष्टा हमारे श्री हरिवंश की प्रसन्नता के लिए हो जाए। सच बता रहे, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा आपका, बहुत सुंदर जीवन। आप भोग बना रहे हैं श्री हरिवंश की प्रसन्नता के लिए, घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं श्री हरिवंश की प्रसन्नता, कपड़े धो रहे हैं श्री हरिवंश की प्रसन्नता के लिए, बच्चों को लालन पालन कर रहे हैं श्री हरिवंश की प्रसन्नता के, पढ़ाई कर रहे हैं श्री हरिवंश की प्रसन्नता के लिए, जॉब कर रहे हैं श्री हरिवंश की प्रसन्नता के लिए, कि महाप्रभु जो प्रसन्न होंगे। हाँ, जीवन प्रसन्न हो जाएगा आपका, सारी उन्नति आपको प्राप्त हो जाएगी, सारा सुख प्राप्त हो जाएगा। बस हमारे मूल श्री हरिवंश होने चाहिए। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरण। आगे जो कल बात करी गई है बहुत विशेष है, तो कल की कथा में आप सब आइएगा। कल की कथा हम लोग ये 5वां प्रकरण विश्राम करेंगे, उसके बाद हम लोग परसों से श्रीमद् भगवद गीता की कथा प्रारंभ करेंगे। पूरे 18 अध्याय नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ है। भक्ति योग करेंगे और भक्ति योग में ही और जो रेफरेंस आगे पीछे के कुछ लोगों के हैं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप में से किसके घर में गीता जी हैं, हैंड रेस कीजिए अपना, घर में गीता जी हो। अरे वाह, बहुत सारे लोग घर में हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ठीक है, हम आप लोगों को जिस दिन जो कथा सुनाए, जो श्लोक सुनाए, वो घर में, मतलब घर में रह के सुनेंगे, खैर मतलब कथा के बाद फिर जो है वो पढ़िएगा जाकर के अगले दिन, कि जो हमने कल सुना उसका अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गीता जो है ना वो समझने का विषय है, जिसने गीता को समझ लिया तो फिर संसार उसके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की कथा का विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। बांझ कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। बात हुई ना, हम आप लोग के 5 मिनट और लेंगे फिर श्री जी को विश्राम कराएंगे। देखो उस दिन जो बात हुई थी, हमने ग्रुप में एक मैसेज डाला था, आप लोगों ने पढ़ा भी था, कुछ लोग उसको गलत वे में लिए। देखिए क्या था कि उस दिन क्या हुआ, पाठ हुआ। आप लोग कथा में तो प्रेम से आते हैं। श्री हरिवंश, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, तो आप लोग कथा में तो प्रेम से आते हैं, पर पाठ में कोई नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। अब कोई नहीं आ रहा है, उससे हमें
ये मत सोचना कोई कि हमें बुरा लग रहा है कि कोई पाठ में आ नहीं रहा, हमें आप लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि आप लोग पाठ से वंचित रह रहे हो। जिस कथा, इतनी प्रेममय कथा को आप सुन रहे हो नियमित रूप से और फिर आप पाठ से वंचित रह रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लग रहा हमको। इसलिए हमने आप लोगों से बोला कि भाई आप लोगों के अंदर बुद्धि तो बहुत आप लोगों ने प्राप्त कर ली, ये सही है, हरिवंश नाम ये है, हरिवंश नाम की महिमा ये है, पाठ ये है, 84 जी की महिमा ये है, सेवक वाणी का पाठ ये है, पर हम उस पाठ को करने का विवेक नहीं जागृत कर पाए हैं कि हरिवंश नाम लेना भी है, नाम महिमा तो जान ली है, पर नाम जब भी करना है, वाणी की महिमा जान ली, पर वाणी का पाठ भी करना है, उसमें रमण करना है, तो ये महत बुद्धि हमारे में प्रकट नहीं हुई है। सबसे बड़ी हानि ये है। तो इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि भाई जो हम लोग सुन रहे हैं उसका अनुसरण भी करें। एक बार अनुसरण कर लिया फिर ठीक हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं सखी, ऐश्वर्या सखी कोई बात नहीं। और देखिए हमने उस दिन इसलिए कहा था क्योंकि कई लोग, जो लोग रोज कथा में आते हैं, तो देखो कोई लोग ऐसे, कोई लोग होते हैं जो अभी अभी नए लोग ऐड होते हैं कथा में, जैसे कि नए नए आए हैं, अभी ग्रुप में ज्वाइन करे हैं, उनका जो है हमें नहीं इतना बुरा लगता है कि वो नहीं जानते हैं वाणी की महिमा, उन्होंने कथा नहीं सुनी है। पर जो बहुत पुराने लोग हैं, हमसे तो एडमिन जी ने कही थी कि नाम लेना, पर हम खैर आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सम्मान हेतु आपका नाम नहीं लेने, वरना एडमिन जी ने हमसे कही थी कि सबका नाम लेके कहना, हम कह नहीं रहे हैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा, हम लोग का नाम नहीं ले रहे हैं। पर जो लोग बहुत समय से कथा में आ रहे हैं, वो लोग जो है लेफ्ट कर रहे थे, तो हमें ये नहीं अच्छा लगा कि आप लोग ने इतने समय तक कथा में क्या सुना है, इतना समय आप लोगों को हो गया है ना। तो बस यही बात है कि भाई हमें नहीं अच्छा लगा, तो हमने आप लोगों को इसलिए समझाया कि भाई नाम वाणी में कीजिए, महत्व बुद्धि रखिए, नाम वाणी महत्व बुद्धि रखेंगे तो कथा सुन के क्या फायदा। जब हम रोज नाम वाणी के हम सुन रहे हैं, जय जय हरिवंश की वाणी, जय जय हरिवंश का नाम खूब प्रेम से सुन रहे हैं, पर जय जय है कि नहीं हमारे अंदर, हरिवंश नाम के प्रति, हरिवंश वाणी के प्रति अनुरूपता है कि नहीं, ठाकुर जी को चाहते हैं कि नहीं चाहते। हम रोज सुनते हैं कि हमारा उद्देश्य प्रिय प्रीतम के चरणार बिंद है, सुनना जानना, पर क्या सच में हमारे हृदय में ये बात है कि हाँ मैं प्रिय प्रीतम के चरणारविंद चाहता हूँ। अगर नहीं है तो बोलो ना, और अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को, और कुछ करने का प्रयास करेंगे कि ये बात उत्पन्न हो जाए। पर ये बात उत्पन्न लेके ही जाना, बिना प्रसाद पाए कथा से उठ जाओगे तो कथा का फल नहीं मिलेगा। आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी है? किसने किसने सुनी है? अपना हैंड रेज़ कीजिए। हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है कई कई समय में, कई लोगों ने सुनी होगी। सत्यनारायण की कथा में एक कथा आती है, उनको उस लड़की का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें आती है कि उसका पति आ गया मिलने के लिए, वो सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी और वो प्रसाद लिए बिना उठ गई। तो क्या हुआ, उसके पति का जो है वो हो गया, उसके संग बुरा हो गया, उसके पति के प्राण निकल गए। क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रसाद का नाम करके उठ गई। अब कथा का प्रसाद क्या है? आप जो रोज कथा सुन रहे हैं उसका प्रसाद ये है कि कथा में जो बात कही गई है वो बात आपके हृदय में उतरी कि नहीं उतरी, यही कथा का प्रसाद है। अगर नहीं उतर रही है तो बताइए, हमको मैसेज कीजिए, हाँ आपको इस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कोई भी बात है, पर ये बात नहीं है कि नहीं तो उतर रही है तो ठीक है, उतर रही है तो ठीक है, जय हो लिख के चले गए। नहीं भाई, उतरनी ही चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। और रोज बात बार बार कही जा रही है, इसलिए नाम वाणी में अंतर रखिए। खैर ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। हाँ कलावती, बिल्कुल सही बात है मनीषा, मैंने कलावती नाम था उसका। तो बस यही बात है कि भाई ध्यान रखिए, नाम वाणी में हमारी अग्नता रहे। बाकी आप लोगों के दास हैं, अधिकार तो हमको कुछ नहीं है कहने का। आप लोगों से सभी से छोटे हैं, और सच में कहने की बात नहीं है, ज्ञान में, प्रेम में, भक्ति में छोटे ही हैं, वास्तविक में छोटे हैं। पर धूर्तता करने से हमारी धूर्तता ही समझ लीजिएगा, अभद्रता ही समझ लीजिएगा। आज ही बात करिए अभद्र हरण पर, हम तो अभद्र व्यक्ति हैं, क्षमा कीजिएगा हमको। तो बस ये बात आप जो है ध्यान रखिए कि हमारी अभद्रता ही ठीक है, पर उद्देश्य इसका पावन है, उद्देश्य बस आपका कल्याण है। तो अगर किसी को बुरा लगे तो भाई क्षमा कीजिएगा, पर फिर भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि नाम वाले में डट गए, यहाँ पे भी रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो बस यहीं पे आओ, अपनी जो नाम वाले निज में करते हो वो भी अच्छे से करो,
तभी श्री जी की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होगा कथा सुनने आप आ रहे हो बस अटेंडेंस लगाने, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्षमा कीजिए जय श्री हरिवंश। अब श्री जी को शयन कराते हैं। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जो